क्योंकि अडानी पर राहुल गांधी चीखते चिल्लाते हर दूसरे दिन आरोप लगाते हैं। अमेरिकी कोर्ट में होता है, उसका जवाब आ जाता है कि उसमें अडानी सीधे तौर पर भ्रष्टाचार में नहीं है, FCPA में नहीं है, लेकिन दूसरे कुछ मामलों में है भी। लेकिन एक रेवंत रेड्डी को दबाव ऐसा पड़ा कि रेवंत रेड्डी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि 100 करोड़ रुपया जो अडानी फाउंडेशन ने अडानी स्किल यूनिवर्सिटी के लिए प्लेज किया था, उसको अब हम नहीं लेंगे। तो ये तो बड़ा डिस्ट्रक्टिव मोड हो गया राहुल गांधी का कि उनके अपने राज्यों में कोई भी ऐसा अच्छा काम हो रहा हो तो उसमें दबाव बनेगा कि आप उसको छोड़ दीजिए। रेवंत रेड्डी तो यही कह रहे हैं कि हम सिर्फ कोई गड़बड़ नहीं है लेकिन कंट्रोवर्सी नहीं हो इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। जानते हैं कि हर्षवर्धन, पहले क्या होता था राजनीति में, जो सर्वोच्च नेता होता ना, वो तमाम लोगों को शूटर के तौर पे रखता था। वो किसी पर निशाना साधना होता था तो उसके लिए कुछ उसके अपने बंदे होते थे। नरम दल गरम दल की जो पूरी जो है एक परिकल्पना थी, वो इसी कांग्रेस के समय में ही आई थी। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया है कि राहुल गांधी में, फिर कह रहा हूँ लोगों को बुरा लग सकता है, जितने दिनों में मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी अपने स्वविवेक से काम करते हैं। राहुल गांधी को एक बात बता दी गई है कि जाति जनगणना बोलना है, संविधान बोलना है और साथ ही साथ उसके अडानी बोलना है। अंबानी पहले बोलते थे तो अब अंबानी जो है 100 बार में एक बार बोलते हैं, बाकी अब वो अडानी ही बोलते हैं। अडानी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज पर वो कुछ जरब पहुंचा पाएंगे। लेकिन यहाँ समस्या आप समझिए कि चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे किसी स्थानीय दल के शासित राज्य हो, इंडिया गठबंधन के तमाम शासित राज्य हो, क्या अखिलेश यादव अडानी के खिलाफ कुछ बोलते हैं? ममता बनर्जी अडानी के खिलाफ कुछ ममता ने तो कह दिया कि हम अडानी के मसले पर संसद नहीं ठप करेंगे। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं कि वो अडानी से डर गए। ममता बनर्जी ताकतवर नेता है, जब वो मोदी और शाह से नहीं डरी तो क्यों अडानी से क्यों डरेंगी? लेकिन उनको मालूम है कि उनके राज्य के लोगों का हित किस बात में है। समस्या यह है कि अपनी अहमन्यता और अपनी मूर्खता के लिए जनता के हितों का तिरस्कार ना करें। ये जो रेवंत रेड्डी को फैसला लेना पड़ा है इसलिए क्योंकि अपने आला कमान को खुश रखना था। और ये सवाल उठते कि 100 करोड़ उनसे आपने क्यों ले लिया है? अच्छा, वो अभी तो नोशनल ही था ना, गया तो था नहीं, तो उन्होंने सीधे सीधे अभी मना कर दिया। लेकिन उनके साथ में जो तमाम MOU साइन हुए हैं, क्या उनको भी रद्द किया जाएगा? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो राज्यों को बर्बाद करना हो, मतलब जहां कांग्रेस की सरकार आएगी वो बर्बादी करेगी। और मैं आपको एक छोटी सी बात जाते जाते बता दूं, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं, मैं कानपुर शहर का रहने वाला हूं हर्षवर्धन। वहां पर RML होती थी, वहां पर डंकन, ये सब थे। ये जब फैक्ट्री मरी, शहर मरने लग गया। NTC BIC थी, मर गई, शहर मरने लग गया। अभी क्या हुआ है कि वहां पर अडानी का डिफेंस पर एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट आया है। मैं आपको बता रहा हूं कि एकदम से पूरे कानपुर में इस तरीके का उत्साह आ गया। थोड़ा सा भी काम शुरू ही हुआ है, आप मानकर चलिए कि 2030 तक आते आते उस पूरे इलाके की तस्वीर बदलने वाली। ये बात अडानी की नहीं, वो अंबानी भी हो सकता था, टाटा भी हो सकता था, बिरला भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था। लेकिन उद्योग जब आएंगे, पैसा जब आएगा, तभी फ्री बीज भी दी जाएंगी। हालांकि उसके मैं भी विरोधी हूं, आप भी विरोधी हूं, लेकिन वो राजनीति की एक सच्चाई जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन कमाई होगी तभी आप दान भी कर पाएंगे, बस कहने का मतलब ये है।